भौतिक का भार, शरीर का भार जो है रोग सब पड़ रहा है, फिर भी जो है जीव नहीं मान रहा है। कितना दुख है। तो मन जो है कब भजेगा हरि का नाम। कहते कि अब समय आएगा, अब समय आएगा, करते करते जो है समय निकल जाता है, तो अच्छे दिन जो है पीछे निकल जाता है। तो भजन करने का जो है समय ये जवानी ही है, जवानी में ही भजन होगा। बुढ़ापे में तो कहीं सर में दर्द है, कहीं पैर में दर्द है, तमाम जो है आ जाता है। तो अभ्यास की चीज है, अभ्यास करना है। यानी इस संसार रूप मेला में रहते हुए सबसे अकेला, देखने में सबको लगेगा कि इस मेला में है, लेकिन वो तो अकेला मस्त है। ऐसा अभ्यास बनाना है, तब जाकर के जीवन बनेगा। तो इसलिए जो है समय बहुत कम है, अभी से चेत जाना है। काल कर्म से जो है उसके वशीभूत नहीं होना है, उससे जो है ऊपर उठ जाना है। कर्म में जो है नियत कर्म करना है। कर्म तो बहुत है। लोग कहते हैं कि कैसे जो इस माया रूप संसार से बचा जाए। आंख में जो है आंख से देखते हैं तो विषय जो है घेर लेता है। तो जैसे कहते हैं कि नजरिया को बदल लेना। नजरिया को बदलना कैसे? जैसे पिता है तो पिता के प्रति कैसे नजरिया हमारी है, भाव कैसा है। माता है तो उनके प्रति जो है कैसी हमारी नजरिया वैसा भाव है। पत्नी है उसकी तरफ जो है कैसा नजरिया और भाव है। वही बहन है उसकी तरफ कैसा है। तो नजरिया को बदल लें तो इस विषय को जो है दूर हो जाएंगे। बदले भी कैसे, इतना आसान भी नहीं है। तो क्या हुआ कि त्रेता युग में जो है विश्वामित्र जो है यज्ञ कर रहे थे, तो ताड़का और खरदूषण जो है बार बार जो है यज्ञ में जो है मांस ला करके डाल देते थे। यज्ञ उनका भंग हो जाता था। क्या करे, कितना उपाय करे, नहीं हुआ। तो अंत में क्या हुआ, राम का सहारा लिया, तब जाके यज्ञ पूर्ण हुआ। तो रावण और राम सबके अंदर है, दोनों जो है शक्तियां है। रावण क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, राग द्वेष आशा तृष्णा कलह कल्पना तेरा मेरा, ये सब जो है रावण है। तो राम जो है वन में गए 14 वर्ष, तो क्या किए, संसार में देखने में आएगा कि वो गए 14 वर्ष बाहर वन में। 14 वर्ष है क्या, उनके अंदर जो अवगुण था, दुर्गुण था, उसको मिटाया। क्योंकि एक उपमा बाहर दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा बात। वो तो अंदर की बात है। 5 तत्व है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 हो गया, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4। ये 14 जो है, इसमें जो है अनेकों और हैं, लेकिन इन्हीं को 14 वर्ष में जाकर के जीते। और जीत करके क्या हुआ, फिर अयोध्या आए। किस अयोध्या में आए, इस अयोध्या में आ गए। फिर शरीर में आ गए। यही अयोध्या है। देखने में लोग कहेंगे ये वाला बाहर वाला अयोध्या ना। तो जब तक जीतेंगे नहीं तब तक फिर ये अयोध्या जो है घर सुंदर है ये मिलेगा नहीं। जीतना है इसको। तो कैसे जीतेंगे, सत्य संगति से जीतेंगे, सत्य का साथ करेंगे तब। तो अभ्यास करना है, तरफ तरफ अभ्यास से जड़मत हो सुजान। रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास से जो है कच्ची रसरी है, सिर पर निशान पड़ जाता है। इसलिए दुख क्यों होता है, हमारे अंदर जो है सूक्ष्म शरीर है, मन है, वो बार बार इधर उधर सोते में भाग जाएगा, वहां भाग जाएगा, पकड़े नहीं। जैसे आपके घर गए थे, बाछा थोड़ा सा समय पाया, बाहर भाग के लगा दौड़ाने परेशान करने लगा ना। जब जाकर के पकड़े रस्सी बना है और बाहर को पकड़ लिए, लेकिन अंदर जो है दिखाई नहीं दे रहा, उसको कैसे पकड़े।
कौन सा चश्मा से देखे, वही तो सारा काम बिगाड़ रहा है। छट छट जो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, कई जन्मों से बिगड़ा हुआ है, कूद रहा है। तो जैसे बार बार वो बछड़े को रस्सी बांध करके खूंटा में बांधते हैं, ऐसे इस मन को जो है ज्ञान रूपी रस्सी से बार बार खींच करके बांधना है। जब भागे फिर जो है खींचना है। कैसे खींचे? जैसे रूप है, नाम भी है, तो पकड़ लिए बांध लिए। अब वो तो रूप ही नहीं है कुछ, बिना रूप का, बिना पग का चलता है, बिना रूप का, बिना जो है तन का स्पर्श भी करता है। उसको कैसे पकड़े? दिखाई भी नहीं देता है। तो जब तक जो है ज्ञान चक्षु न मिले, दिव्य चक्षु न मिले, तब तक वो दिखाई नहीं देगा। और दिखाई नहीं देगा, हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो काम करेगा वो, और शरीर को जो है भोगना पड़ेगा। काम कर रहा है अंदर से वो, और शरीर जो है भोग रहा है। इसलिए जो है उसको पकड़ना है ज्ञान से, वही जो है सब कुछ दिखाएगा। क्योंकि जहाँ जाए मन तहाँ जाए तन। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी एक व्यक्ति से बोले कि तूफान आएगा और घोड़ा तुमको ले जा करके गड्ढा में गिराएगा, वही में तुम्हारा मौत होगा। बोला ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घोड़ा आएगा हमको ले जाकर गड्ढा में गिराएगा। क्या करते हैं कि पहले अपना जो है पैर काट लेंगे तो घोड़ा को बैठ नहीं पाएंगे, तो कैसे गड्ढा में जो गिराएगा। अब जो है पैर काट लिया, अब बैठा था, बहुत दिन इंतजार हुआ, तब तक सचमुच में तूफान आया। और तूफान में एक घोड़ा आया, तो घोड़ा को जो है लगाम जो लटका था जमीन में, रस्सी आया, दौड़ते हुए कमर में फंस गई और ले गया गड्ढे में गिरा दिया। उसी में जो है मौत हो गई। तो मन रूपी जो है घोड़ा इतना पावरफुल है, तूफान आएगा, गड्ढा में चला जाएगा। इसलिए सभी लोग पूछते हैं कि हमारा स्वामी ठीक होगा ना? आपको कैसे नहीं ठीक हुआ कहने से, गड्ढा में तो गिरना पड़ेगा। नहीं गिरना है तो कर्म जो है करना पड़ेगा, नियत कर्म करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके जो है बचेंगे। नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। जबकि परमात्मा इतना कृपा किया, देखते देखते जीव जो है बड़ा दुख 84 में उठाया। दुख तो एक बार जो इसको मानव तन दे दिया जाए, बिना निस्वार्थ, कोई जो है स्वार्थ नहीं होता। लिखा है कि कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेत सनेही। कभी कभी करुणा कर देते हैं, बिना स्वार्थ का जो है मानव तन दे देते हैं। एक बार जो है मानव तन पा जाएगा तो जीवन अपना बन जाएगा। तो कहते हैं कि वृक्ष फले ना आपने, नदी न पीले लार, परमारथ के कारण संत लिए अवतार। जैसे वृक्ष जो है फल देता है तो अपने नहीं खाता है, दूसरे को खिलाता है। नदी जो है अपने पानी नहीं पीती है, दूसरे को खिलाती है। तो ये मानव तन मिला है परमार्थ के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए। तो इसलिए जो है आत्मधन जैसा कोई धन नहीं है, और आत्मज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं है। तो जो अज्ञानी बनेगा वो सदा 84 फंसेगा। तो इसलिए जो है बहुत नाम है, बहुत रूप है, तो सार तत्व को जानना है, अपने को जानना है, स्वयं को जानना है। तो क्या हुआ कि पंडित जो है शिष्य था, तो उसको जो है बहुत वेद शास्त्र याद हो गया था, कहीं से भी पूछे तो बता देगा, लेकिन उससे शांति नहीं मिली। विचार करने लगा कि इतना सब पढ़ा, सब शास्त्र को याद हो गया, फिर भी हमको शांति नहीं मिल रही। लेकिन वेद शास्त्र में जो है रास्ता लिखा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, अजो बिरंचि शंकर संग होई। शास्त्र में जो है रास्ते लिखे गए हैं, लेकिन भगवान जो है आ जाता है कि हम इतना पढ़े हैं, क्योंकि बुद्धि में जितना हो तो यही रह जाए कि बुद्धि और मन से जो है परे
वो चीज है, वो सत्ता है, बुद्धि और मन नहीं जान पाएगा, वो तो यही रह जाएगा। तो पढ़ते पढ़ते एक दिन मन में विचार आया कि शांति तो नहीं मिल रही है, गुरु करना पड़ेगा। लेकिन गुरु मिले कहाँ, अच्छा गुरु कहाँ मिले? तो मन में जो है विचार कर रहे हैं कि कोई अच्छा गुरु मिल जाते तो ठीक रहता। संयोग से जो है अच्छा गुरु मिल गए। मिलेगा कि उनका भी समय बहुत कम ही था। तो पहुंचे वहां तो बोले कि हमको शांति चाहिए। तो गुरु जी बोले तुमको कितना आता है? जानते हैं कि पंडित है, बहुत पढ़ा लिखा है। कितना आता है? जितना आता है वो लिख करके आओ, और जो तुमको नहीं आता है वो जो है मैं बताऊंगा। अब इतना वेद शास्त्र जो है पढ़ लिया, अब गया घर तक लिखने में तो समय लगेगा 5 महीना 6 महीना साल भर। तो गए तो खूब ढेर सारी करके लेकर के आए, इतना मोटा सामने रख दिए। गुरु जी बोले अरे इतना साल के बाद आया, अब इतना साल पढ़ूंगा, क्या क्या तुम पढ़े हो तब इसके आगे बताऊंगा, समय नहीं है, बहुत कम है। अब जाओ जो है थोड़ा सा लिख करके ले आओ सीमित में। फिर गया जो है 2-4 महीना लग ही जाएगा, कितना भी सीमित लिखेगा तो लग ही जाएगा। फिर लिख करके आया, कहा अभी 2-4 महीना के बाद आया, फिर 4 महीना हम देखे तब न बताएं। और जो है छोटा में लेकर के आओ, हमको समय नहीं है, जाने का समय आ गया है। तो घबरा गया कि बहुत मुश्किल से अच्छा गुरु मिले हैं, ये भी चले जाएंगे। घबरा करके और गया रूम में से और सादा पूरा कागज लाया। तब गुरु बोले कि हाँ आप ठीक है। तो कहने का उद्देश्य यह है कि गुरु के पास जाएं तो खाली पूरा कागज बन करके जाएं तो कुछ मिलेगा। जैसे कुएं में बाल्टी जाती है तो खाली जाती है तो भर करके आती है, वो भी खाली जाती है, डूबती नहीं है, उसको हिलाना पड़ता है तब जो है पानी आएगा। तो ज्ञान जो है इतना सस्ता नहीं है, सस्ता भी है। तो यानी 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग जो है सबसे सरल है, उत्तम है। उससे जो है धीरे धीरे सेवा से जीव जो है इस संसार से, विषय रूपी संसार से, दुखालय से दूर हो जाता है। जीते जी जो है मुक्ति को पा जाना है। मरने के बाद कौन जो है कहाँ जाएगा? तो जैसे सर्प है तो जीते जी जो है मणि प्राप्त कर लेता है और मरने के बाद नहीं मिलता है। तो इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म तो करना है, ध्यान रहे, पथ यानी रास्ता छूटे ना।